अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश भारत से काफ़ी अलग तरीके से आयोजित किया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा वोट मिल जाने से चुनाव जीता जा सकता है, तो अमेरिका के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत है। साल 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को उनकी प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन से कम वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को जीत मिली और वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसलिए आज इस वीडियो में आपको हम अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। हर 4 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं। दुनिया की नज़र अमेरिका के राष्ट्रपति पर टिकी होती है। मुख्य तौर पर 2 पार्टियों का ही दबदबा है, इसलिए राष्ट्रपति इनमें से ही किसी एक दल का होता है। साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर मंगलवार को होने हैं। अब सवाल आता है कि कौन सी 2 पार्टियों के राजनेता इस चुनाव में भाग लेंगे, तो जवाब है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी आधुनिक उदारवाद का साथ देती है और ये राज्य के हस्तक्षेप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रमों, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और श्रमिक संघों में विश्वास करती है। यदि हम साल 2016 की बात करें तो पिछली बार डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन थीं, जो डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थीं। रिपब्लिकन पार्टी को भी काफ़ी पुरानी पार्टी माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये पार्टी अमेरिका रूढ़िवादी को बढ़ावा देती है, जिसमें सरकार के दायरे को सीमित कर हथियार रखने के अधिकार, श्रमिक संघों के अविनियमन को बढ़ावा देना, इमिग्रेशन और अबॉर्शन जैसे मामलों में प्रतिबंध लगाना शामिल है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन 2 मुख्य पार्टियों के अलावा भी अमेरिका में छोटी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जिनमें लिबर्टेरियन, ग्रीन और स्वतंत्र पार्टियां शामिल हैं और ये पार्टियां भी कई बार अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहां भी वोटिंग बहुत अहम है, लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल अलग। अब इस पद के लिए उम्मीदवार के अंदर स्क्रीन पर दिख रही इन 3 चीजों का होना आवश्यक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का जन्म स्थान अमेरिका होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। क्या है पूरी प्रक्रिया? इस चुनाव के लिए 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 प्राइमरीज एंड कॉकसेस, स्टेप 2 नेशनल कन्वेंशंस, स्टेप 3 जनरल इलेक्शन, स्टेप 4 इलेक्टोरल कॉलेज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्टी में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए एक उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए पहला स्टेप होता है जिसे कहा जाता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, जो है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अगर हम प्राइमरीज इलेक्शन की बात करें तो ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, जो 2 तरीकों से मतलब खुले और बंद रूप से आयोजित हो सकता है। यदि राज्य सरकार चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है। वहीं अगर बंद रूप से मतदान होता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग कर सकते हैं। वहीं हम बात करें कॉकसेस सिस्टम की, तो ये चुनाव पार्टी की तरफ से आयोजित कराया जाता है। इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्ति की बात सुनते हैं और उसके बाद उसी सभा में निर्णय कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है। ऐसा बहुत ही कम राज्यों में होता है। अब हम स्टेप 2 की बात करें, जो है नेशनल कन्वेंशंस। प्राइमरीज और कॉकसेस की प्रक्रिया के बाद ये साफ हो जाता है कि पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। साल 2020 में भी 2 मुख्य पार्टियां ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका आधिकारिक ऐलान नेशनल कन्वेंशन में होता है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त के महीने में होता है। साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया पार्टी का उम्मीदवार अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान भी यही करता है और यहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पार्टी की ओर से चुना गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार प्रसार में जुट जाता है। तीसरे स्टेप को कहते हैं जनरल इलेक्शन। अमूमन जिसे हम जानते हैं कि एक निर्धारित तारीख पर होता है, जैसे 2020 के लिए 3 नवंबर का दिन चुना गया है।
इस दिन अमेरिका की जनता वोट करती है, लेकिन यहाँ भी ये पेच है कि जनता सीधे तौर पर किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती है। जनता सबसे पहले स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। इलेक्टर के समूह को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें 538 सदस्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। इन्हीं इलेक्टर्स के द्वारा ही राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ वही लेता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।